घटना दुर्घटना चाहे देश के किसी भी कोने में हो, लेकिन उसका दंश झेलने के लिए जैसे तैयार बैठा है बिहार का एक नागरिक, जिसे पूरे देश के तमाम कोनों में बिहारी के नाम से जाना जाता है। बिहारी केवल हमारी पहचान नहीं रह गई है, बल्कि एक गाली का पर्यायवाची शब्द सा बन गया है। चाहे आप बात दिल्ली में करें, महाराष्ट्र में करें, अभी तमिल का देखिए क्या विवाद है। वहाँ तो हिंदी भाषियों को खदेड़ कर पीटा जा रहा है और ऐसे लगता है जैसे हिंदी भाषी होकर कुछ गलत होना रह गया है इस देश में। खास करके बिहार के संबंध में एक बात तो बड़े आराम से कही जा सकती है कि हम यूपीएससी क्रैक करना जानते हैं, लेकिन राजनीति क्यों कि गलत राजनीति को क्रैक नहीं कर पाते हैं। हमें यूपीएससी की चयन प्रक्रिया की चाहे पूरी दक्षता हो हम में, लेकिन राजनीतिक चयन की दक्षता से चूक जाते हैं। इसी का परिणाम है कि कहीं भी किसी राज्य में कोई दीवार भी गिरे तो उसमें दब के मरने को कोई ना कोई बिहारी तैयार बैठा होता है। कहीं पुल किसी अन्य राज्य में गिरता हो, टूटता हो, तब भी उसमें दबने को, मरने को, कुचलने को तैयार बैठा रहता है बिहारी। और कहीं भाषा के नाम पर तो कहीं जीने के तरीकों के नाम पर हर जगह शोषित और पीड़ित हैं। हम दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, फिर भी हमें ये एहसास नहीं हो रहा है कि इसके वास्तविक जिम्मेवार कौन है। हम जिन्हें बिहारी या हिंदी आता है, हम जो बिहार के हैं, या वो तमाम नेता जो हमें इस लायक बनाए हैं कि हम यहाँ पैदा तो ले सकते हैं, हम यहाँ वोट तो दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ अपने जीवन यापन के साधन संसाधन को ढूंढने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। ऐसे लगता है जैसे इन नेताओं ने एक करार किया हो पूरे देश के साथ कि हम आपको हर समय तैयार मजदूर देंगे। मजदूर वहाँ मार खाने को, मजदूर कहीं किसी पुल के गिरने से दब जाने को, मजदूर कहीं बनती दीवार में ढह जाने को, मजदूर कहीं सड़कों पर मर जाने को, मजदूर कोरोना काल जैसे आफत में पैदल वापस आ जाने को, मजदूर भूखे रहकर भी जी लेने को। कहते हैं कि तमिल में अभी विवाद जो है वो क्या है, विवाद यही है कि उनका मानना है कि ये हिंदी भाषी लोग, खास करके बिहार के लोग, यहाँ आकर कम कीमत पर मजदूरी कर ले रहे हैं और स्थानीय लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना है कि जिन कार्यों के लिए हम यहाँ ऊंची रकम ले सकते थे, उन कार्यों को बिहारी मजबूत मजदूर आकर कम रेट पर, कम कीमत पर कर जा रहे हैं, जिससे कि स्थानीय लोग उपेक्षित रह जा रहे हैं। उनका तर्क है कि अगर बिहारी वहाँ पे ना रहे तो वो लोग उन्हीं कामों का एक मोटा मजदूरी लेकर कर सकते हैं उन कामों को। अब सवाल यह है कि ये कौन समझाए, ये कैसे समझाए कि हम किन परिस्थितियों में बिहार में पैदा लेकर और फिर काम करने तमिलनाडु जा रहे हैं। इन्हें कौन समझाए कि वो लोग जो तमिलनाडु में इन्हें दिखता है वो शौक से वहाँ काम करने नहीं गए हैं। ये तय है कि उनको भी अपने बच्चे पालने हैं, अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना है, और वो बिहार के नेताओं के कारण बनाई व्यवस्था में संभव नहीं है। इसीलिए वो कभी तमिलनाडु तो कभी महाराष्ट्र जाते हैं, और शुक्र मनाइए कि आपको कोई पीटने पिटाने के लिए मिल तो जाता है। ये बिहारी मजदूर वहाँ काम भी करते हैं, कम कीमत पे, कम मजदूरी पर भी काम करते हैं, वहाँ ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, और ये मेहनत कश भी होते हैं, और ऊपर से आपके डंडे भी खाते हैं, आपके कोप का भाजन भी होते हैं। ये हमारे जो तमाम नेता हैं, ऐसे लगता है कि सत्ता में बैठते ही पहला करार देश के अन्य राज्यों से कर लेते हों कि जी हाँ, हम मजदूर फैक्ट्री हैं और हम आपको हर समय मजदूर दिया करेंगे, उपलब्ध कराया करेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार सुशील मोदी ने कहा था कि जब धारा 370 हटी थी कि अब तो कश्मीर भी हो गया बिहारी मजदूरों के लिए काम करने के लिए। कहते हैं कि हम कभी कभी हमारे नेता इस तरीके से ताली बजाते हैं जैसे बच्चे के पैदा होने पर हिजड़े बजाते हैं कि चलिए अब नेग लेने का अवसर तो मिला। ठीक उसी प्रकार हम लोग और हमारे नेता ऐसी वातावरण को बनाकर रखे हैं जहां हम
यूपीएससी में टॉपर रहते हों, जहां हम बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी बनते हों, जहां शिक्षा और जहां बुद्ध जैसे को ज्ञान प्राप्त हुआ हो, जहां चाणक्य रहे हों। और ये धरती गौतम बुद्ध की है, चाणक्य की है, गुरु नानक की है। और कब आप कह सकते हैं कि ऐसे में इस धरती को कैसा और क्या बना कर रखा है, ये कोई और नहीं आया था बनाने के लिए, हम ही हैं जो तमाम अपनी अच्छाइयों के बावजूद, तमाम अपने ज्ञान के बावजूद, ज्ञान की धरती होने के बावजूद भी एक ज्ञान की कमी हम में है, वो है राजनीतिक ज्ञान। कैसे हम राजनीतिक कुचक्र से बाहर आएं, कैसे अपने लिए सही नेता और नेतृत्व को चुन पाएं, यह ज्ञान जिस दिन बिहार के युवाओं को प्राप्त हो जाएगा, जिस दिन वो जातिवाद और पार्टी की व्यवस्था से बाहर निकलेंगे, शायद वो दिन, वो स्वर्णिम काल का प्रारंभ होगा, जब तमिल हमारे यहाँ काम करने बिहार आएंगे, जब महाराष्ट्रियन हमारे यहाँ काम करने बिहार आएंगे और हमें दिल्ली और हरियाणा और पंजाब पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम क्या नहीं करते हैं वहाँ जाकर, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र को हमने संभाला नहीं है। बड़े बड़े कल कारखाने हों या ट्रैफिक व्यवस्था, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या फिर खेती और मजदूरी के रूप में हो, कौन सा ऐसा क्षेत्र है और कौन सा ऐसा राज्य है जहां बिहार योगदान नहीं दे रहा है। क्योंकि बात देश की हो रही है, देश के अंदर की हो रही है, इसलिए चर्चा अंदर की करना पड़ रहा है, वरना बिहारी तो देश विदेश में कोई ऐसा देश नहीं है जहां कोई बिहारी निश्चित रूप से अपना योगदान न दे रहा हो। पंजाब के गेहूं के अंदर बिहार है, दिल्ली के कल कारखाने और तमाम व्यवस्थाओं के अंदर बिहार है, तमिल के तमाम डेवलपमेंट में बिहार है, महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बनाने वाला बिहार है। मतलब बिहार के मजदूर हैं, बिहार के लोग हैं, बिहार के छात्र हैं। कोटा में आप देखिए, पूरा जो शिक्षण संस्थान है और जो पूरी अर्थव्यवस्था है, उसमें योगदान बिहार का है। दिल्ली के तमाम ऐसे क्षेत्र जहां छात्र रह रहे हैं, बिहार से जाने वाले पैसे पर रहकर पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से बिहार उस जगह को सींच रहा है। पूरे देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां बिहारी और उनके योगदान न हो, लेकिन शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जहां हमारे पे डंडे ना बरसाए जाते हों। ये डंडे बरसाने वाले असल में वो नहीं है जिनके हाथ में डंडा है, ये डंडे बरसाने वाले, बरसवाने वाले हमारे तमाम नेता हैं, जिनको हम समझ नहीं पा रहे हैं और जिनसे हम उबर नहीं पा रहे हैं। लालू राज में जब हमें लगा कि नहीं ये जंगल राज है, तो हम नीतीश जी के पाले में थे, और नीतीश जी के राज्य में जब ये लग रहा है कि ये तो और भी जंगल राज है, तब हम किसी और विकल्प की चर्चा कर रहे हैं, और विकल्प वापस लालू के अगली पीढ़ी तेजस्वी हैं। तो आप समझ सकते हैं पिछले 30-32 वर्षों से सत्ता इन्हीं धुरी पर घूमती रही है, कभी नीतीश भाजपा के साथ, तो कभी भाजपा नीतीश के साथ, और कभी नीतीश आरजेडी के साथ, कभी कुर्सी पर मांझी और कभी मांझी की अलग पार्टी, कभी उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और कभी उपेंद्र कुशवाहा की अलग पार्टी, कभी सहनी शामिल, कभी सहनी अलग, कभी मांझी शामिल, कभी मांझी अलग, कभी चिराग हनुमान, तो कभी चिराग खुद मुख्यमंत्री को बनने को तैयार। तो ये जो बिहार है, इस बिहार में जब तक हम इन व्यवस्थाओं से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक कुछ बेहतर शायद होता नहीं दिखता है। ये हम यूपीएससी के चयन प्रक्रिया में दक्षता रखते हों, हम पढ़ना जानते हों, हम बेहतर तरीके से काम करना जानते हों, हम कम मजदूरी में भी बाहर जाकर काम कर लेना जानते हों, लेकिन ये सब के परिणाम केवल पीठ पे डंडे ही हो सकते हैं। वास्तव में इन सब तमाम हमारे गुणों की उपलब्धियां तब हमें प्राप्त हों जब हम बिहार में रहकर बिहार के लिए कुछ बेहतर कर पाएं, बिहार को आगे बढ़ाने की दिशा में कुछ कर पाएं। और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें राजनीतिक रूप से चयन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, नेताओं के चयन के समय हमें क्या सोचना चाहिए, सत्ता और सरकारों से क्या उम्मीद रखनी चाहिए, और उस उम्मीद पर खड़े उतरे सत्ता और सरकार, इसके लिए हमें चुनाव में किस तरीके से तत्पर होकर सही नियत और नीति से चयन करना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से प्रशांत किशोर एक्टिव हैं,
पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जन स्वराज का मुहिम चल रहा है। मैं इत्तेफाक रखता हूँ ऐसे प्रयासों से, और निश्चित रूप से ऐसे प्रयास अगर लंबे चले तो परिणाम भी आएंगे। बिहार केवल उन धुरियों पर ही घूमते रहने को बेबस नहीं होगा जैसे पिछले 32 वर्षों से है। कभी लालू तो कभी नीतीश तो कभी लालू की अगली पीढ़ी, इसी में उलझ कर रह गया है बिहार। और जब तक ये उलझन समाप्त नहीं होती है तब तक तय मानिए कि तमिल हो, महाराष्ट्र हो या कोई और राज्य निश्चित रूप से हमारे पीछे डंडे बरसा रहा होगा, और हम फिर भी सुख चैन में होंगे कि चलिए बिहार में रहकर भूखमरी थी, बाहर डंडे खा के भी तो कुछ मिल जा रहा है, घर परिवार तो चल जा रहा है, अगली पीढ़ी को कुछ शिक्षा तो उसके हिस्से का मिल जा रहा है। उस पर क्या बीतती है जो बिहार से बाहर जाकर डंडे खाता है और डंडे खाकर भी इतना कमा कर वापस भेजने की कोशिश में रहता है, जुटा रहता है कि कम से कम उसका घर परिवार चल जाए। और वही लोग जब चुनाव के दिनों में आते हैं तो नेताओं की बातों में इस तरीके से प्रभावित हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि सच में बिहार बदलने वाला है। लेकिन अगर नहीं कुछ बदल रहा है तो बिहार में उद्योग कारखानों की संभावनाएं, नहीं कुछ बदल रहा है तो एक मजदूर का जीवन, नहीं कुछ बदल रहा है तो आम आदमी का बैग उठाकर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और पंजाब जाने की मजबूरी। और इस सब के बदलने के लिए आवश्यक है कि पहले हम और आपको बदलना होगा, इस व्यवस्था को बदलना होगा। और इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए आवश्यक है कि चुनाव में सही तरीकों का पालन करना होगा, अन्यथा जंगल राज से निकल के हम पुनः जंगल राज में ही जाते रहेंगे। और जंगल राज का भय दिखाकर कोई हमेशा हम पर गलत तरीके से बैठकर शासन करते रहेगा और अपनी जीत से बिहार को डुबोते रहेगा। धन्यवाद, संघर्ष प्रणाम। मेरा नाम संजय संघर्ष सिंह है। मैं भी पिछले 5 वर्षों से सत्ता का मारा हूं और 2018 से लगातार मेरी संकल्प की धारी बढ़ रही है। उस बिहार में एक पुल पुलिया के लिए जहां पुल पुलियों की सरकार के नाम से नीतीश कुमार जाने जाते हैं। ये दुर्भाग्य हम बिहारियों का है, बिहारी होने का है, लेकिन इसे गर्व में, गौरव में बदलने का प्रयास भी हम ही आपको करना होगा, और ये जिम्मेवारी भी हमारी और आपकी ही है। अब ये चाहे जन स्वराज के माध्यम से संभव हो या कुछ और तरीके अपनाने हो, चाहे खुद नेतृत्व पैदा करना हो या खुद नेता बनना हो, ये तमाम जिम्मेवारी हम लोग की है, तो निश्चित रूप से हम लोग को पूरा करना ही होगा। जय बिहार, जय बिहारी।